हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी तरह अलग होगा चौथा बंद, 18 मई से पहले जारी कर दिए जाएंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में बंद को लेकर अहम ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद 4.0 पहले से बिल्कुल अलग और नए नियमों वाला होगा, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंद का चौथा चरण पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा और नए नियमों वाला होगा। राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर बंद की जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। दोस्तों राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि यह बीमारी लंबे समय तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन हम अपनी जिंदगी को इस हद तक ही नहीं समेटने देंगे। हम मास्क पहनेंगे और 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन लक्ष्यों को प्रभावित नहीं होने देंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का हो गया है ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह चीनी वायरस संकट मानव जाति के लिए अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से लड़ते हुए दुनिया को 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। 2.75 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस के कारण दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने मृतक लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। उन्होंने कहा कि सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है और वह है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों प्रधानमंत्री ने इस संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस बीमारी से उबरने के लिए सरकार ने कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें रिजर्व बैंक के फैसले भी शामिल थे। इन सभी को मिलाकर सरकार ने कुल 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ रुपए के ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देंगे। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझले उद्योग और हमारे एमएसएमई के लिए है, जो कि करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौलाना साद केस की जांच एनआईए कराने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, मौलाना साद केस की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। अर्जी में कहा गया है कि आतंकी संगठनों से मिलीभगत की भी संभावना के चलते समयबद्ध एनआईए जांच जरूरी है। कोर्ट जांच की निगरानी करे। बुधवार को सुनवाई होगी। दोस्तों याचिका में केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। कहा गया है कि साद केस की जांच क्राइम ब्रांच से लेकर एनआईए को सौंपने का कोर्ट निर्देश दे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में किसी भी राज्य के राशन कार्ड से सामान ले सकेंगे अब प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को जानकारी दी कि प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों का राशन कार्ड दिखाकर यहां की राशन की दुकानों से जरूरी सामान ले सकते हैं। सरकार ने कहा है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वह भोजन कैंप और शिव भोजन थाली सेंटर से खाना ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले सामने आ गए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है और कुल कितने मामले आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस महामारी के पूरी दुनिया में 41,78,156 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,86,353 लोगों की जान चली गई है दोस्तों, जबकि 14,56,493 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में अब तक 13,82,630 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 81,779 लोग इस बीमारी से मर भी चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और इटली में 2 लाख से
ज्यादा मरीज है, जबकि जर्मनी, ब्राजील, टर्की, फ्रांस और ईरान में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। अब दोस्तों बात करें भारत की कि भारत में कितने मरीज हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान कितने मरीज बढ़ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में पिछले 24 घंटों में 3474 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इस तरीके से कुल मामलों की संख्या 74,243 हो गई है, जबकि दोस्तों 120 लोगों की जान चली गई है और मरने वालों की कुल संख्या 2415 पर पहुंच गई है। साथ ही 1871 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस तरीके से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 24,420 पर पहुंच गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग 24,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन के साथ बातचीत को भी तैयार नहीं है अमेरिका। व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, चीन अमेरिका के व्यापार समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए हैं। चीन संग व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि अगर चीन व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से करना चाहेगा, क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इस पर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों संग बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहता हूं। ऐसा मैंने भी सुना है कि वह व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों चीन को लेकर ट्रंप ने कहा कि वह बीते कई दशकों से अमेरिका का फायदा उठाता आया है, क्योंकि पूर्व में उसे करने का मौका दिया गया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या वे उस समझौते पर टिके रहते हैं जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। कहां पर होगी बारिश और कहां पर आएगा तूफान। दोस्तों उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। यह सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पहुंच गया है। उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। उत्तर पूर्वी बिहार के दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक एक टर्फ बना हुआ है। साथ ही दक्षिणी अंडमान सागर पर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले की तरह ही बना हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, उत्तरी और मध्य हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले 24 घंटे की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और एवं पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तर भारत में आंधी चलने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद के बाद पहले चरण में 80 साल से ऊपर के नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा। केबिन बैगेज की भी होगी मनाही। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वह रेल के बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है। दिशा निर्देशों के अनुसार बंद के बाद शुरू होने वाले हवाई सफर में यात्री केबिन में किसी तरह का बैग लेकर के सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं चेक इन में केवल एक बैग ही ले जा सकेंगे जिसका वजन 20 किलोग्राम से कम होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली
अगली बड़ी खबर का। ट्रेन के बाद अब दिल्ली मेट्रो सेवा भी जल्द होगी शुरू। जी हां दोस्तों, तीसरा बंद खत्म होते होते शायद ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आंशिक रूप से शुरू हो जाएंगे। भारतीय रेलवे सेवा आज से दोबारा शुरू हो रही है। फ्लाइट्स का ऑपरेशन भी जल्द खोलने की बात चल रही है। अब दोस्तों ऐसे में दिल्ली मेट्रो की सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। खुद दिल्ली मेट्रो DMRC ने इसके संकेत दे दिए हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि मेट्रो स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। DMRC के मुताबिक मेट्रो की सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेट्रो परिषद में मौजूद मशीनों जैसे कि AFC गेट, लिफ्ट, एक्सकलेटर्स इत्यादि की सफाई के लिए भी विशेष स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत में होने वाली है एप्पल के सबसे सस्ते आईफोन की सेल शुरू। फ्लिपकार्ट पर दिखा पोस्टर। जी हां दोस्तों, टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने हाल ही में आईफोन SE 2020 को ग्लोबली लॉन्च किया था। अब पता चला है कि आखिरकार यह फोन भारतीय बाजार में आने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों फ्लिपकार्ट पर इस फोन का टीजर लिस्ट दिखा गया है, जिसका मतलब साफ हो गया है कि इसे बहुत जल्द भारत में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस बात का खुलासा हो गया है कि नया आईफोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा। फ्लिपकार्ट पर टीजर के साथ नोटिफाई मी का ऑप्शन भी दिया गया है, जिस पर टैप करके ग्राहक फोन के अपडेट के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अरुण जेटली के पास कौन सा मंत्रालय था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मोदी सरकार में दिवंगत राजनेता अरुण जेटली के पास कौन सा मंत्रालय था, तो उसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब निकलता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की काम की खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।